कुरान पाक दी एक और सूरत देखो ना, बंदा गुनाह कर लवे ते फिर तौबा करनी चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कौम है गुनाह के कीता वे, शिरक सब नाल वड्डा गुनाह वे, शिरक सब नाल वड्डा गुनाह वे। उन्हां के कीता, शिरक कीता, बछड़े नू मबूद बना लिया, ओदी पूजा शुरू कर ली ना, ते फिर उन्हां नू शर्मिंदगी होई सी, गलत काम कीता। ते हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहंदे अच्छा फिर अल्लाह ताला को तौबा करने, अल्लाह को माफी मंगने, ते वो किंज मंगनी है, वो तरीका अलग है उन्हां दा। ते उन्हां हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम नू कहंदे ने, वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या कौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिखाज़िकुमुल इजला, जिन्हें बछड़े दी इबादत की थी, उन्हें अपने नफ्स ना जुल्म किया, अपनी जान ना जुल्म किया। यानी शिरक सब नालों वड्डा गुनाह वे, ते ओ बंदा अपने ना जुल्म करता है। किदे ना जुल्म करता है? शिरक करे। अल्लाह ताला ने इंसान नू पैदा किया, हर चीज अता की थी, ते फिर बंदा गैर दी तरफ निस्बत करे, गैरुल्लाह नू सजदे रकू ते ओदी तजीमन ओदा सारा जो अल्लाह दे हक ने गैरुल्लाह नू दे दिंदा है, ते ओ बंदा अपनी जान ना जुल्म करदा है। ते हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहंदे ने तुसी अपनी जान नाल जुल्म कीता, के काम करके? बित्तिखादिकुमुल इजला फतूबू इला बारीकुम। हुण जुल्म कर लिया ते हुण एदा कफारा केवे? अगर बचना चाहते हो अल्लाह दे अजाब तो, ते फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने फतूबू इला बारीकुम, फिर अपनी रजू करो, तौबा करो अपने रब दी तरफ। नहीं, अपने रब को माफी मंगो, तौबा करो, ते फिर तुसी कामयाब, तो तुसी जिहड़ा गुनाह कीता है ओदा कफारा हो जाएगा। ते अगर नहीं करोगे तो फिर तुहाडे वास्ते अल्लाह दुनिया के अंदर भी जिल्लत है, क़यामत के अंदर भी जिल्लत है। ते अगे क्या फरमाया? ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंदा बारीकुम। ए अमल जिहड़े ना गुनाह करन तो बाद तौबा वाला अमल, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने अल्लाह नू बड़ा सोहना लगदा जी, अल्लाह नू बड़ा सोहना अमल लगता है। गुनाह करके तौबा कर लेना अल्लाह नू बड़ा महबूब है। और इसी तरह कुरान पाक के अंदर सूरत अपना फुरकान के अंदर अल्लाह ताला फरमाते ने कि जेड़ा बंदा कोई गुनाह कर लेंदा है, ते गुनाह करन तो बाद माफी मांग लेंदा है, ते अल्लाह ताला उन्होंने की चीज अता फरमाते ने, ते गुनाहां दा अल्लाह ने जिक्र भी उत्थे कीता है। आखिरी रकू घर जाके पढ़ ले सूरत फुरकान दा, अल्लाह ने उत्थे तज़करा भी किया कि केड़ा केड़ा गुनाह वे। अगर तुसी ये गुनाह करके ते फिर अगर माफी मांग लेंदे, तौबा कर लेंदे हो, अल्लाह ताला ए वड्डे वड्डे गुनाह भी माफ कर देंदा है। सब नालों पहला गुनाह में शिरक, फिर कतल, फिर तीसरे नंबर ते जिना। ये तिन्ने जुल्म ने। के ने? जुल्म है ना, किस दा हक मारना, अल्लाह दा हक मारिया जुल्म हो गया। कतल किया वो भी जुल्म है। जिना करना है भी जुल्म है। जिहड़ा तेरी चीज नहीं ओदे ते तू जिहड़ा इस तरह का मामला करना जुल्म है कि नहीं? तीन गुनाहां दा अल्लाह ने जिक्र करन तो बाद ना फिर फरमाया कि अगर तुसी तौबा करोगे तो अल्लाह तुहाडे गुनाह माफ करेगा। आइए कुरान पाक तर्जमा सुनो, अपने घर जाके तुसी आप ही पढ़ो। ये फरमाया वल्लदीना ला यदऊना मा अल्लाहि इलाहन आखर, ओ लोग जेड़े ला यदऊना मा अल्लाहि इलाहन आखर, जेड़े नहीं पुकार दे अल्लाह दे नाल किसी दूसरे नू, यानी किसी गैरुल्लाह तो अलावा किसी और दी इबादत नहीं करते, उन्हें पुकारते नहीं, मदद नहीं मंगते। ला यदऊन दे लफज ने, ला याबुदून दे लफज ने, ला यदऊना मा अल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह दे नाल किसी और नू नहीं पुकार दे। वला यक़तुलून नफ्सा, किसी नफ्स नू कतल नहीं कर दे, अल्लती हर्रम अल्लाहु इल्ला बिल हक, जिन्हों अल्लाह ने हराम किया। वला यज़नून, फिर जिना भी नहीं कर दे। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, ते जड़ा बंदा शिरक भी करदा है ते नाले कतल करेगा, जिना करेगा, ते अल्लाह करीम फरमाते ने ए बहुत बड़ी गुनाह में, एदा अजाब भी बड़ा है। ते युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु,
यौमल क़ियामति व यख़लुद फ़ीही मुहाना इल्ला मन ताबा। ए लफ्ज़ ने 3 गुनाहां दा जिक्र कीता ते फिर क्या क्या, इल्ला मगर जिस बंदे ने मन ताबा तोबा कर ली, व आमना फिर ईमान भी ले आया, व अमिला सालिहन फिर नेक अमल शुरू कर लेंदा है। क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान के वे बंदे को गुनाह हो जाए ना तो गुनाह तो बाद जल्दी जल्दी नेकी करया करो। क्या करया करो? गुनाह हो गया तो जल्दी जल्दी नेकी करया करो, क्योंकि नेक अमल करोगे तो अल्लाह गुनाह वैसे माफ कर देगा। नेक अमल गुनाहां नूं माफ करांदे ने। माफ नमाज पढ़ी तो गुनाह माफ हो गए, वुजू कीता तो गुनाह माफ हो गए। तो इस बात हदीस से लफज ने गुनाह हो गया तो जल्दी जल्दी नेकी करो, सब नालों बड़ी नेकी तौबा वे। गुनाह हो गया तो उस वक्त अपने अल्लाह को माफी मंगो, इकरार करो, ए अल्लाह मेरे को गुनाह हो गया है। फिर 2 रकअत नमाज पढ़ो, इस्तिगफार करो, अल्लाह तस्बीह बयान करो। एवे के गुनाह हो जाए तो सब नालों पहले अल्लाह करीम फरमाए तौबा की, ईमान लिया कि अल्लाह मैं तेरे ते ईमान लिया, अगर मैं इस हाल अंदर मर गया तो अल्लाह मेरी नजात नहीं होएगी। अल्लाह मरन तो बाद मेरा हिसाब किताब होना तो मेरा अमाल मेरे सामने आ जाना। ते नाल ही की करता है, व आमिला अमलन सालिहा नेक अमल करता है, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। अल्लाह करीम फरमाते ने ए हुई बंदे ने युबद्दिलुल्लाहु बदला युबद्दिलु तब्दीलन ने तब्दील करना। अल्लाह के करते ने फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। जेड़ा बंदा गुनाह करके शर्मिंदा हुंदा तौबा करदा है, अल्लाह ते ईमान फिर नेक अमल शुरू कर दिंदा है। अल्लाह करीम फरमांदे ने ऐसे बंदे दे असी गुनाहां नूं नेकियां दे अंदर तब्दील कर दिंदे आ। ए कुरान पाक सूरत फुरकान है। अल्लाह ताला के फरमांदे ने गुनाह हो गया ते तौबा करोगे, गुनाह माफ, गुनाह नेकियां तेरे अंदर मैं तब्दील कर देवांगा। और याद रखो सूरत हूद के अंदर अल्लाह दुल जलाल वाल इकराम ने इत्थे तक इरशाद फरमाया जेड़ा बंदा गुनाह हो जाए ते तौबा कर ले। एक होंदा है गुनाह हो गए तौबा करना, एक गुनाह को नहीं होया वैसे ही इस्तिगफार करदा है। क्या करदा है? इस्तिगफार, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। कम से कम एक दिन दे अंदर 100 मरतबा बंदे नूं एदा इकरार करना चाहिए। एदा फायदा की होगा? आइए सूरत अल हूद के अंदर आयत नंबर 3 ने अल्लाह ताला फरमाते ने व अनिस्तगफिरु रब्बकुम। जेड़ा बंदा इस्तिगफार कर दावे रब्बकुम अपने रब कोलों यानी बख्शिश तलब कर दावे, सुम्मा तूबू इलैहि फिर ओदी तरफ रजू करदा है, ओदे कोलों तौबा ते माफी मंगदा है। अल्लाह करीम फरमाते ने युमत्तिअकुम मताअन हसनन इला अजलिम मुसम्मा। ते अल्लाह करीम उस बंदे नूं मत्ता युमत्तिकुम उन्होंने फायदा देगा, मताअन हसनन बेहतरीन फायदा, इला अजलिम मुसम्मन एक वक्त तक अल्लाह उन्होंने दुनिया के अंदर फायदा देवणगे। जेड़ा की करदा इस्तिगफार करदा है, केड़ा बंदा? जेड़ा बंदा तौबा कर लैंदा है। अल्लाह करीम फरमाया सूरत अल हूद आयत नंबर 3 ने तौबा और इस्तिगफार कर लेंदा है ते अल्लाह के करते ने युमत्तिअकुम मताअन हसनन इला अजलिम मुसम्मन। अल्लाह एक वक्त तक शायद अल्लाह दे मरण तक उन्होंने के करे अच्छा फायदा देवे। ते अगे के फरमाया वायुति कुल्लाजी फाज़लिन फज़लहू ते अल्लाह उन्होंने फजीलत देंदे ने फजीलत आलियां विचों। पता चलिया जेड़ा बंदा चाहता ना कि अल्लाह मेरी दुनिया भी चंगी कर देवे, मेरे माल दे अंदर भी अल्लाह बरकत पा देवे, ते अल्लाह इज्जत विच भी 2 चीज़ां दा अल्लाह ने इत्थे तज़किरा कीता सूरत हूद आयत नंबर 3 दे अंदर कि जेड़ा बंदा इस्तिगफार कसरत नाल करदा है ते तौबा करदा वे ते अल्लाह के करदे ने? अल्लाह अच्छा उन्होंने फायदा देंदे ने, अल्लाह माल अच्छा देंदे ने, दौलत अच्छी देंदे ने, मकान अच्छा देंदे ने, बिल्डिंग अच्छी देंदे ने। अल्लाह दुनिया की हर चीज अच्छी दे छड़दे ने ते निरी अच्छी चीज़ां नहीं देंदे, अल्लाह ओदी इज्जत भी अच्छी कर देंदे ने। कई बंदा को पैसा तो बड़ा होंदा लेकिन इज्जत को नहीं होंदी, उन्होंने घर कोई इज्जत नहीं होंदी, पैसे सारे घर लिया
ਤੇ ਘਰ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਬੇਗਮ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜੇਬੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਛੱਡਦਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸੋਹਣਾ ਮਾਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਸਾਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਅਗਰ ਸੋਹਣਾ ਮਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਇਸਤਿਗਫਾਰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਮਾਲ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ।